हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सुपर पाठशाला चैनल में। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के भाग 3 की बात करेंगे। तो भाग 3 में मैं 8वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। 7 तक मैंने भाग 1 और भाग 2 में हल करा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है ये कि आव्यूह a बराबर 1, 5, 6, 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। फर्स्ट पार्ट में तो ये, और सेकंड में a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो मैं अब आपकी ही किताब से एक चीज में आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये प्रमेय है वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह a के लिए a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है अथवा a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो ये मान लीजिए ये इसकी प्रमेय है। सारा हल दे रखा है इसका, तो आप देख लेना यहाँ तक ये है। तो इसी के हिसाब से हम इसे हल करेंगे। a बराबर 1, 5, 6, 7 दे रखा है, तो उसके लिए हमें a प्लस a डैश ज्ञात करना है कि ये एक सममित आव्यूह है। एक सममित आव्यूह है। इसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि मानकर हल करेंगे। मान लेंगे b बराबर a प्लस a डैश हो गया। तो इसे जोड़ेंगे हम पहले। तो मैं b बराबर कर रहा हूँ, b बराबर a प्लस a डैश करो। a की वैल्यू 5, 6, 1, 5, 6, 7 और a डैश की वैल्यू इसको बदल देंगे 1, 6, 5, 7। a डैश की वैल्यू हो गई, इन्हें दोनों जोड़ देंगे। b बराबर, जब इन्हें जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 5 प्लस 6 6 प्लस 5 7 प्लस 7, ये हो गया। अब b बराबर आ गया हमारा 2, 11, 11, 14। अब इसमें b डैश देखो, क्योंकि b बराबर तो ये आ गया और b डैश बराबर भी अगर यही आता है तो हमारा ये एक सममित आव्यूह है। तो b डैश निकालेंगे। b डैश बराबर आपको पता है 2, 11, 11, 14। b डैश बराबर भी यही आया है, तो हमारा यह एक सममित आव्यूह है। अब पार्ट सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है ये। सेकंड पार्ट में भी यही कह रहा है कि a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो इसी प्रकार से b बराबर मान लेंगे इसे, या c बराबर मान लो। c बराबर a माइनस a डैश हल करेंगे। अब इसे c बराबर a की वैल्यू ये रही, a डैश की वैल्यू ये रही, माइनस बीच में। अब इसे हल करेंगे। c बराबर 1 माइनस 1, 5 माइनस 6, 6 माइनस 5, 5 माइनस
6 माइनस 5 7 माइनस 7 बराबर करेंगे इसे। c बराबर हो गया 0 माइनस 1 1, ये हो गया 7 0। ठीक है। अच्छा c बराबर हमारा ये आ गया। अब c डैश निकालेंगे। c डैश बराबर 0 1 माइनस 1 0, ये आ गया हमारा c डैश। अब इसके बाद c जो हमारा विषम सममिताव्युह होता है वो c डैश माइनस का होता है। तो इसमें अगर माइनस के अंदर बाहर निकालेंगे माइनस को तो क्या हो जाएगा, माइनस 0, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 और ये 0, जो कि हमारा c के बराबर है। तो ये हमारा यानी c बराबर a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 9 में a बराबर हमें दे रखा है, तो a 1/2 कोष्टक में a प्लस a डैश ज्ञात करना है और 1/2 a माइनस a डैश ज्ञात करना है। तो a बराबर हमें दे रखा है तो हमें a डैश और निकालना है। जब हम a डैश निकालेंगे, अब तो वैसे a डैश निकालना आ ही गया होगा पर फिर भी मैं निकाल रहा हूँ। 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0, a डैश हो गया। अब 1/2 कोष्टक a प्लस a डैश को हल करेंगे। तो 1/2 बड़ा कोष्टक, इसके अंदर छोटा कोष्टक समझ लो इसे। लिखेंगे 0 a b माइनस a, 0 c माइनस b माइनस c 0 प्लस 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0। ठीक है। अब बड़ा कोष्टक लग गया। अब 1/2 करके जब इन्हें हल करेंगे तो 1/2 0 प्लस 0, तो अब इनसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, इधर 0 हो गया, a प्लस का माइनस का ये भी 0, ये भी 0, 0 0 0 0 0 0। अब इसके अंदर गुणा करेंगे तो भी 0 जाएगा। बराबर करेंगे इसे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, जो कि इसका आंसर है। अब इसमें 1/2 a माइनस a डैश और हल करना है। ठीक है। a डैश को हल करेंगे तो 1/2 वैल्यू रख देंगे, इनकी वैल्यू रख लेंगे तो a की ये रही और a डैश की ये रही। अब इन्हें घटाएंगे इन्हें तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0, a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a, b प्लस b हो गया, माइनस a 0 माइनस 0, c प्लस c माइनस b
माइनस सी जीरो माइनस जीरो, ये हो गया। तो 1/2 1/2 ये हो गया 0 2a 2b, ये -2a 0, ये 2c -2b -2c 0 बराबर 0 a b -a 0 c, 2 का भाग का अंदर गुणा हो रही है ना, 1 की गुणा 2 का भाग, इसी हिसाब से -b -c और 0, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आव्यूह इतने बराबर b मान लिया है मैंने, तो b बराबर क्या हो, b को क्या मानेंगे, p ही मान लेंगे। तो पहले p मान कर हल करेंगे, तो p बराबर 1/2 b प्लस b डैश, पहले तो यही हल करना पड़ेगा ना योग के लिए। p बराबर ये हो गया, तो बराबर p के लिए b डैश निकालना पड़ेगा। तो b डैश देखो, b डैश बराबर यही निकालते हैं, चलो b डैश 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2, b डैश हो गया। अब इन्हें जोड़ेंगे p बराबर करके, p बराबर 1/2 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दिया करो। तो प्लस कर देंगे इसे, p बराबर जोड़ दो, अभी ने बहुत सरल हो गया यहाँ से। तो 3 + 3 बराबर 6, 3 -2 बराबर 1 हो गया, -1 और -4 बराबर -5 -2 + 3 बराबर 1 -2 + 2 बराबर -2 -2 बराबर -4 1 -5 बराबर -4 -4 -5 हो गया, -5 + 1 बराबर -4 2 + 2 बराबर 4। अब इसे भाग दे दो 2 से, तो हमारा p बराबर आ जाएगा, p बराबर 3 दूनी के 6 हो गए, 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 + 2, ये आ गया हमारा p। अब इसमें p बराबर ये आ गया। अभी तो हमें q बराबर भी तो निकालना है, और ये सममित है या विषम सममित आव्यूह, तो p डैश निकाल के देख लें। p डैश जब निकालेंगे तो ये
P बराबर P डैश होना चाहिए। तो जब P डैश निकालेंगे तो 3 हो गया 1/2 माइनस 5/2 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2 2 क्योंकि रो को ही तो कॉलम बनाना है ना। ये हो गया हमारा P डैश, तो ये सेम है। अब इसी प्रकार से विषम Q बराबर 1/2 B माइनस B डैश हल करेंगे। तो 1/2 B की वैल्यू ये रही, P डैश की वैल्यू ये रही। तो इन्हें अब घटाना है तो बराबर 1/2 घटाएंगे, तब इन्हें 3 माइनस 3 कर रहा हूँ मैं वैसे। 3 माइनस 3 बराबर 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2 1 प्लस 5 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 1 2 माइनस 2। ये हल हो गया। अब इसको 1/2 करके हल करेंगे। ये कितना 0 5 3 माइनस 5 0 6 माइनस 3 माइनस 6 0 बराबर भाग दे दो 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस के 3/2 माइनस के 6 माइनस के 3 ये हो गया 0। अब ये हो गया हमारा Q। अब Q डैश निकालेंगे तो Q डैश विषम सममित में माइनस का होता है, तो मैं पहले ही माइनस कॉमन लेके चल रहा हूँ बाहर। ठीक है 0 माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा 5/2, क्योंकि इसको ही तो रो में बदलते हैं ना, कॉलम को तो रो में बदल रहा हूँ। ये भी हो गया प्लस के 3/2। ये हो जाएगा माइनस 5/2 0 ये हो गया 3 प्लस के 3 हो जाएगा। अब इधर माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 3 0। अब ये हो गया हमारा विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव मित अवयव। तो अब हम P प्लस Q करेंगे तो ये हमारा जो है योगफल निकल के आएगा। तो P की वैल्यू रखेंगे और Q की वैल्यू, P प्लस Q को जोड़ेंगे तो P की वैल्यू हमारी ये रही और Q की वैल्यू ये रही। तो इन्हें जोड़कर हल कर लेना, मैं तो यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बराबर दे रखा है ए डैश ये रहा। तो सममित के लिए क्या करेंगे 1/2 a प्लस a डैश निकालेंगे या फिर a प्लस a डैश ही निकालेंगे। तो अब इन्हें हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 कोष्टक लगा देंगे। तो जो a की वैल्यू रखेंगे और a डैश की वैल्यू रखेंगे तो 1 5 माइनस 1 2 प्लस 1 माइनस 1 5 2। ठीक है बराबर 1/2 करेंगे 1/2 करेंगे तो इन्हें जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 हो गया 5 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1
प्लस 5 2 प्लस 2, इन्हें जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। बराबर करेंगे 1/2 2 4 4 4, भाग दे दो 2 का। जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 1 2 2 2, ये तो हमारा 1/2 a प्लस a डैश हो गया। अब 1/2 a माइनस a डैश भी तो निकालना है ना, a माइनस a डैश, तो इसके लिए भी निकालेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू हमारी ये रही, तो अब इन्हें हल करेंगे 1/2 a माइनस a डैश, बराबर करेंगे 1/2 माइनस कर दो 1 1 माइनस 1 5 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 -5 2 -2 बराबर 1/2 0, ये हो गया 6 -6 और प्लस ये 0, भाग दे दो अंदर ही अंदर, जब हम इसमें भाग देंगे 1/2 ओ भाग दे रहे हैं तो 0 हो गया, 3 -3 0। अब अगर विषम सममित देखें तो अपने मन में ही निकाल लो, तो माइनस बाहर 0 प्लस के 3 ये माइनस के 3 ये 0 हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ देंगे 1/2 a प्लस a डैश माइनस 1/2 a माइनस a डैश को जब हम जोड़ देंगे बराबर, जब हम 1/2 a प्लस a डैश माइनस 1/2 a माइनस a डैश को जोड़ देंगे तो या तो यही आंसर है, या आप जोड़ने के लिए और वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना। 1 2 5 हो गया, 2 - 1 हो गया, ये 2 हो गया, जो कि हमारा आंसर है। तो दोस्तों अच्छी स्टडी के लिए सुपर पाठशाला चैनल पर पढ़ें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें हमें मानकर हल करना है। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट को लेंगे। तो इसमें एक फिर मैं और दिखाना चाहूँगा मैं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। जो हमारी प्रमेय नंबर 2 है, किसी आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो a एक वर्ग आव्यूह है, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो हमें पहले ये सिद्ध करना है सममित के लिए, ये विषम सममित के लिए, फिर ये दोनों ऐड कर देने, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर तब निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, तो इसे हम a बराबर मान लेंगे। माना a बराबर 3 5 1 माइनस 1। अब इसे a डैश निकालेंगे इसका, तो a डैश बराबर हो जाएगा 3 1 5 -1, a डैश हो गया। तो हमें सममित के लिए सममित आव्यूह के लिए लिख दो, सममित के लिए 1/2 a प्लस a डैश, हल करेंगे इसे तो 1/2 हो गया, ये हमारा बड़ा कोष्ठक, ये छोटा 3 5 1 -1 प्लस a डैश है 3 1 5 -1,
इसे अब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। 3 तीके 3 और 3 6, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 और 1 6, 5 और 1 6, -1 -1 -2 हो गए। 2 का भाग कर दो अंदर, 2 का भाग करेंगे तो 3 3 3 1 माइनस के। ये आ गया हमारा सममिताभुज के लिए। अब विषम सममिताभुज का योगफल निकालेंगे तो विषम सममित के लिए है 1/2 विषम सममित 1/2 कोष्टक में a माइनस a डैश। तो a डैश भी हम निकाल लिए हैं और a हमारे पास है ही, तो मैं इसे हल कर रहा हूँ। 3 5 1 -1 माइनस करेंगे 3 1 5 -1। अब इसे घटा देंगे तो 1/2 घटाओ 3 - 3 बराबर 0, 5 - 1 बराबर 4, 1 - 5 बराबर 4 माइनस के -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो गया 0। 2 का भाग करेंगे अंदर तो 0 2 -2 0। ये आ गई हमारी 1/2 कोष्टक a माइनस a डैश की वैल्यू, और ये थी हमारी 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू। तो अब हम इन्हें दोनों को या तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही होगा, अगर ये नहीं है तो इसे थोड़ा सा आगे और हल करेंगे। 3 + 0 बराबर 3, 3 + 2 बराबर 5, 3 - 2 बराबर 1 -1 और +0 बराबर -1, कि जो कि हमारा आंसर है। ये भी आंसर हो सकता है, आप देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में 3 3 का अवयव है। 3 × 3 बराबर a मान लेंगे। अब इसमें जो है, इसमें भी इसी प्रकार से करेंगे कि इसे p बराबर 1/2 कोष्टक a प्लस a डैश p बराबर करेंगे पहले इसे, फिर इसे p डैश निकालेंगे इसका। इसी प्रकार से देखते रहो कैसे कैसे हल कर रहा हूँ, उसी हिसाब से आप करना। p बराबर 1/2। अब इसका a डैश निकालते हैं। a डैश बराबर 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3। a डैश हो गया तो p बराबर 1/2 करना है। ये पहले a की वैल्यू रखेंगे तो 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3 प्लस करेंगे। अब a डैश की वैल्यू रखेंगे तो 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3, तो बराबर करेंगे बराबर। वैसे इसका तो a डैश सेम है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये हो गया, ये a की वैल्यू, ये a डैश की वैल्यू, तो 1/2 करेंगे, p बराबर चल ही रहा है। इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होगा
छः छः 12, चलो 6 + 6 करता हूँ, -2 -2 2 + 2 -2 -2 3 + 3 -1 -1। अब 2 + 2 -1 -1 3 + 3 बराबर 1/2। 6 और 6 12, -4 4 -4 6 -2 4 -2 और 6। अब इसका भाग करेंगे, इसमें भाग करके देखते हैं। बराबर भाग करें, 6 बार गया, 2 छक्के 12 -2 +2 -2 3 1 हो गया ना, -1 -1 ऐसे इधर 2 -1 और 3। ये हमारी समझ लो P की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू जो कि हमें निकालनी थी। अब P' की वैल्यू निकालेंगे, तो P' की वैल्यू यही आनी है, P' की वैल्यू ये आ गई। अब हमें 1/2 a - a' ज्ञात करना है। उसके लिए हम Q मान लेंगे इसे, तो Q बराबर हल करेंगे 1/2 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस करेंगे, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हो गया। अब इन्हें घटा देंगे, अब इन्हें घटाएंगे तो Q बराबर 1/2। घटाने के लिए क्या करेंगे, 6 - 6 बराबर 0, -2 -2 प्लस बराबर 0 हो जाएगा। इसे घटाएंगे, 2 - 2 बराबर 0 -2 0 3 - 3 बराबर 0 -1 +1 बराबर 0 2 -2 बराबर 0 -1, ये +1 हो जाएगा, क्या आ गया 0 3 - 3 बराबर 0, यानी Q बराबर आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो अब P + Q को जोड़ेंगे तो तब हमारा योगफल ज्ञात होगा। P बराबर हमने जो मान रखा था 1/2 a + a' और Q बराबर 1/2 a - a'। तो अब P और Q की वैल्यू रख देंगे, तो P की वैल्यू थी हमारी 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब +Q करेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इन्हें जोड़ के यही आंसर आ जाएगा। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये या तो आपका आंसर यहीं तक होगा या फिर ये होगा, तो ये दोनों ही आंसर